जी, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त मौजूद हैं पर्टिकुलर रज़ा कम्फर्ट्स की लोकेशन पे और ये हमारी जो बाउंड्री वॉल प्रोजेक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये दरअसल मलिर टाउन रेजिडेंसी फ़ेज़ 1 का एरिया है, जिसके अंदर ये हमारा प्लॉट है। अच्छा, ये कहाँ लोकेटेड है? मलिर 15 से आते हैं टूवर्ड्स सौदाबाद चौरंगी से आप आते हैं अपना खोगरा पार नंबर 5 और खोगरा पार नंबर 5 से आपको ये इंटर होता है जहाँ पे रेड बस यानी कि पीपल्स बस सर्विस का स्टॉप है और यहाँ से आप इंटर होते हैं मलिर मेमन गोट में। आपको इसमें शुरू में पड़ता है ताहिर विलास के बाद अगर आप इसी रोड पे मूव करते हैं आगे जाके बाबे लतीफ़ एक बहुत मशहूर सोसाइटी है, यहाँ पे अलीज़े गार्डन है। फिर आपका मेन कॉर्नर के ऊपर फलकनाज ड्रीम विलाज है और उसके सामने एक पेट्रोल पंप बना हुआ है और वो रोड पूरा लीड करता है आपको मेन शारा फैसल बकरा पीढ़ी से होता हुआ। तो दो बड़ी जाइंट इसकी जो है वो मेन एंट्रेंस है और जिस तरह से मैंने इंट्रो में और हमीद साहब के साथ बैठते हुए आपको बताया था कि इसके अंदर आपको फ्लेवर मिलेगा मलिर एक्सप्रेसवे का, जो डिफेंस फ़ेज़ 8 को फ़ेज़ 9 से मिला रहा है। तो आने वाले वक्तों में इस एरिए की जो सिग्निफिकेंस बनने जा रही है वो अपने आप में मुख्तलिफ है और जो अभी रेट्स और जो चीज़ें हैं वो यकीनन ग्रैब करने वाली हैं। जब तक ये बन के तैयार होगा अगले 4 साल के अंदर, उस वक्त तक यहाँ पे एक बेहतरीन कैपिटल गेन भी आपको मिलेगा और एक आपको बेहतरीन रिहाइश भी मिलेगी। जिस तरह से आप सराउंडिंग में देख रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑन गोइंग है और लोग घर बना रहे हैं, तो इसी तरह से यहाँ पे भी इंशाल्लाह करीब हाजिर में आप बहुत जल्द चीज़ें देखेंगे कि चेंज हो रही हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं थोड़ी सी रज़ा कम्फर्ट के हवाले से। जिस तरह से ये हमारा प्लॉट डिगिंग होने के बाद एक फॉर्म में खड़ा हुआ है और इसका स्टील भी आपको नज़र आ रहा है। इसकी फ़र्दर जो मामलात हैं वर्किंग के हवाले से वो हम जानते हैं शहजाद साहब से। अस्सलाम वालेकुम शहजाद भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं शहजाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया। इस प्रॉपर प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं साइड इंजीनियरिंग के हवाले से, तो ये हमें थोड़ा सा बताएंगे कि टावर किस तरह के हैं और क्या काम हो गया और क्या काम किया, आपका तरीक़ेकार है इसका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बताना ही चाहूँगा कि ज़मीन पे अब तक काम ये हुआ कि सबसे पहले हमने जब ज़मीन ली तो हमने इसके अंदर डिफरेंट जगह पे जो है ना होल्स करवाए और सॉइल टेस्ट, ज़मीन के लिए हम सॉइल टेस्ट जो करवाते हैं वो सॉइल टेस्ट करवाया गया, वो बाकायदा भेजा गया लेबॉर्ट्रीज़ में, वो टेस्ट होकर आया। तो इस तरह हमें पता लगा कि ज़मीन हमारी फॉर दी ट्विन टावर जो है जो हम बनाना चाहते हैं उसके लिए बिल्कुल सूटेबल है। तो ये उसके लिए सूटेबल थी। उसके बाद फिर हमने इसके ऊपर ये एक छोटा सा काम किया है कि बड़े साइज़ के पत्थर डाले गए हैं। उसके बाद फिर ये इसके ऊपर ये मसाले के साथ हमने पूरा एक लेवल कर दिया है, कच्चा लेवल किया गया है। अब इसके बाद जो है ना हम राफ़ के लिए जो हमारे पास ये सरिये पड़े हुए हैं, ये नए अभी हमारे बेहतरीन जो क्वालिटी के होते हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स को जो हैवी बिल्डिंग्स के लिए सरिये चाहिए होते हैं, उसके साइज़ और उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए गेज वगैरह का अपना ख्याल रखा। ये जो अपने इंजीनियर से हमारे राय लेकर और मशवरे लेकर हमने वो जो, क्योंकि इससे बिल्डर को जो रज़ा कम्फर्ट वाले हैं इनको तजर्बा है, दो पहले ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, एक आयशा मंजिल पे और एक ये राशिद मिनास रोड पे। बिल्कुल सही है। राशिद मिनास नहीं, ये उस पे बना रहे हैं, क्या कहते हैं, शहीद मिल्लत पे। तीसरा जो है ना इनका प्रोजेक्ट है, ये मलिर में लो कास्ट प्रोजेक्ट है। तो इसके बाद हमने हमारा प्रोग्राम जो है ये जब जल जाएगा इसके बाद ये फिर दोबारा से ये लेवलिंग होगी और उसके बाद सरिये जो है ना डलेंगे और फिर उसमें पिलर्स आएंगे और पिलर्स के बाद ये ज़मीन को हम बंद कर देंगे। ओके। और इसके ऊपर फर्दर काम शुरू कर देंगे। इनका जो बिल्डर हैं रज़ा कम्फर्ट वाले, उनका प्रोग्राम ये है कि इस प्रोजेक्ट को बेहतरीन क्वालिटी, बेहतरीन मजबूती के साथ हमें बनाएं और नीचे के जो फ्लोर जो शॉप्स यानी कमर्शियल एरिया है इनका, वो चाहते हैं कि इसको हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है 1 साल से 1.5 साल में हम हैंड ओवर कर दें कस्टमर को, ताकि ये जैसे उनकी जो वो अदायगी करना चाहते हैं वो अदायगी तो बेशक देर में होगी लेकिन वो वहाँ पर रहें और कमा के किराया दें, किराए के तौर पे। मतलब ये नो डाउट एक बहुत अच्छा इनिशिएट है रज़ा का कि ये बना के डिलीवर कर रहे हैं और ये रिलीफ दे रहे हैं अपने उन बुकिंग वालों को कि जो रहते हुए अपना कारोबार भी करें और उसको पे ऑफ भी करें। अच्छा, 2 फ्लोर पे हमारा प्रोग्राम है कमर्शियल एरिया का। उसके बाद फिर हम जा रहे हैं ऊपर, जहाँ पर हमने कहा ट्विन टावर, जैसे पहले अर्ज़ किया, तो ट्विन टावर बना रहे हैं। तो उसमें ये होगा कि तमाम जो फ्लैट्स होंगे वो कॉर्नर कहलाएंगे।
एक ट्विन है, उसमें भी कॉर्नर है, ये ट्विन इसमें भी कॉर्नर। तो बीच में क्या आपने गैप रखा है इसको, क्या बीच में स्पेस इसलिए रखा ताकि ये सारे फ्लैट कॉर्नरों सबको जो है वो हवादार भी रहे, सबको रोशन भी हवा रहे, का और रोशनी का वेंटिलेशन का जो है ना फ़वाइद हासिल हो सके। व्यूवर्स ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है और आप ख़ुद भी विटनेस करेंगे ऐसे मुख्तलिफ़ प्रोजेक्ट्स में जाके कि बिल्डर बहुत कीन होता है अपने वेस्टेज एरिया को लेके कि वो एक एक स्क्वायर फिट को अंडर कंस्ट्रक्शन लेकर आए। लेकिन इस तरह के बिल्डर्स बहुत कम होते हैं जो इस चीज़ का ख्याल रखें कि हवा रोशनी कितनी ज़रूरी है हमारे लिए, हर घर में धूप आए, हर घर में हवा आए, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये एक बहुत अच्छा इनिशिएट होता है किसी बिल्डर की तरफ से कि वो पर्टिकुलर इस तरह की कॉरिडोर्स दे, इस तरह के आपके डक सिस्टम बनाए कि हवा और रोशनी आपको प्रॉपर मिलती रहे। उसके अलावा इसके बैक साइड पे भी हमने, यानी जो बिल्डर हैं उन्होंने 10 फीट की जो पूरी एक स्पेस रखी है। तो उससे ये होगा कि चारों तरफ से आप जो भी फ्लैट होंगे, जो दुकानें होंगी, उनको सबको हवा और रोशनी मैसर आएगी। वेरी गुड, वेरी गुड। उसके अलावा इस पूरे प्रोजेक्ट में 2 लिफ्ट्स लगाई गई हैं। उसके अलावा 5 फ्लोर का ये टोटल प्रोजेक्ट है। पॉइंट टू बी नोटेड कि 5 फ्लोर का ये टोटल प्रोजेक्ट है, ग्राउंड प्लस 5 फ्लैट। हाँ, और ये 2 लिफ्ट्स भी दे रहे हैं इसके अंदर। गुड। 2 लिफ्ट्स हैं और इसके अलावा पैदल चलने वालों के पेडिस्टल जो स्टेयर्स हैं वो भी हैं। यकीनन वो तो ज़रूरी होती है, तो आसानी के लिए होता है। तो इसमें ये कि आसानी ये होगी कि पहला फ्लोर वाला हो या आखिरी फ्लोर वाला हो, उसके लिए ऐसे मुश्किल ही नहीं है पैदल चलना या ऊपर जाना आना, लगी हुई हैं। उसके अलावा हाई स्पीड जनरेटर्स हैं यहाँ पर। इसके अलावा बच्चों के लिए हमारी कोशिश होगी कि कोई थोड़ा सा पार्क, छोटी मस्जिद और इसी तरह कोई क्लिनिक, ये तमाम फैसिलिटीज़ जो है ना वो दी जाए। तो एक वो छोटे से प्रोजेक्ट के अंदर वो आप यकीनन रूफ पे कुछ प्लान करेंगे? कुछ रूफ पे होगा, कुछ साइड में भी जगह है, वहाँ पर भी हम कुछ कर सकते हैं। ये तो बिल्डर का अपना कोई सेटिंग है, वो जिस तरह चाहेंगे मतलब मैक्सिमम फैसिलिटेट किया जाए और इतने कम रेट के अंदर, इतनी कम इंस्टॉलमेंट में और 4 साल के पीरियड के अंदर। एंड आई एम श्योर कि जो हमारे सराउंडिंग के लोग हैं वो इसमें ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होंगे, जो किराए पे रहते हैं, जो किराया उनके लिए परेशानी है, यकीनन जो हालात और वाक़यात हैं। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी को आप लोग ज़रूर ग्रैब करें और इसके अंदर यकीनन थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन एक आप अपने घर के मालिक भी होंगे एक नॉमिनल प्राइस के साथ और नॉमिनल इंस्टॉलमेंट के साथ। तो बहुत शुक्रिया शहजाद भाई, फिर इंशाल्लाह होगी मुलाकात आपसे। अब हम बैठे हुए हैं हमीद साहब के साथ, जो प्रॉपर इस प्रोजेक्ट को लुक आफ्टर कर रहे हैं और हमें ये गाइड करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें किस किस तरह से इन्होंने प्लान की हैं और इस वक्त क्या पोजीशन है वो हम आपको ऑलरेडी दिखा चुके हैं। इस एरिया के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह क्या चीज़ें हैं वो हम आपको बता चुके हैं। फर्दर प्रोजेक्ट की जो डिटेल है वो हम फिर हमीद साहब की तरफ चलते हैं और हमीद साहब से हम इसके बारे में पता करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हमीद साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है, वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हमीद भाई, प्रोजेक्ट माशाल्लाह आप अच्छी लोकेशन पे बना रहे हैं, पुरफ़िज़ा मुकाम पे बना रहे हैं, अप्रूव प्रोजेक्ट में बना रहे हैं। तो इसके अंदर यकीनन जो चीज़ें अभी तक हमने दिखाई हैं कि डिगिंग हो चुकी है और हम जो है वो माशाल्लाह सरिये पे काम कर रहे हैं, इसकी फाउंडेशन पे काम कर रहे हैं। 4 साल का आपने ये प्लान रखा हुआ है और इसमें फ़र्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे जो आपने शॉप्स का सिलसिला रखा हुआ है, इसके हवाले से बताएं। अपार्टमेंट कौन कौन सी कैटेगरी के आपने इसमें दिए हुए हैं और क्या फैसिलिटी और क्या आसानी आप हमारे एंड यूज़र और इन्वेस्टर के लिए प्लान किए हुए हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा हमें प्लीज़ गाइड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लेके आए हमारे पास, बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से आपका मशकूर हूँ। अच्छा, जैसे कि आपने पहला सवाल किया मुझे शॉप्स के हवाले से, तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा प्लान है कि हम इसका ग्राउंड पे जो शॉप्स बना रहे हैं, ये 2 साल में हम शॉप्स का काम जो कंप्लीट कर लेंगे इंशाअल्लाह। और कोशिश ये है कि उम्मीद है अल्लाह से कि 2 साल में हम पोजीशन भी दे दें। जब पोजीशन के हवाले से जिन लोगों ने शॉप्स हमसे बुक कराई हैं, और मैंने एक पहले भी छोटा सा एक इंटरव्यू दिया था आपको, शायद उस पर भी मैंने आपसे कमिटमेंट किया था कि लोग परेशान ना हों कि हमने तो 4 साल के प्लान पे दुकान ली थी और ये 2 साल में दुकान जो है ना शॉप्स तैयार कर लेंगे और पोजीशन दे देंगे, तो पेमेंट में हम उनको रिलीफ देंगे। 2 साल में हम उन्हें पोजीशन दे देंगे, इस हवाले से कि वो आएँ और अपना कारोबार रन करें और रन करते हुए जो हमारी बकिया अमाउंट है वो हमें पे करें। तो ये तो बहुत बड़ा रिलीफ है जो हम देना चाह रहे हैं कि भाई चलें रोज़गार लोगों का लग जाए। 2 साल में हमारे पास तो चीज़ तैयार हो जाएगी, इंशाल्लाह रेडी हो जाएगी, तो वो ले लें आके और अपना कारोबार रन करें। और ये बात आप यकीनन माज़रत के साथ आपकी जो है वो बात काट रहा हूँ, ये बात तो आप भी रियलाइज़ करेंगे कि ग्राउंड प्लस 5 की चूँकि हमारी बिल्डिंग है, तो ग्राउंड रेडी होगा तो फिर हम ऊपर की तरफ उसको मूव ऑन करेंगे। और इंशाल्लाह जिस तरह से इनकी स्ट्रैटेजी है कि ये पहले ग्राउंड फ्लोर को
फिनिश भी कर लेंगे ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन, ड्यूरिंग स्ट्रक्चर। तो ये इंशाल्लाह जब 2 साल के अंदर जो बात कर रहे हैं हामिद भाई कि ये हमारी शॉप्स रेडी हो जाएंगी, और इंशाल्लाह जिन लोगों ने बुक करवाई हुई हैं और उनका जो पेमेंट प्लान 4 साल का है, तो वो यकीनन परेशान ना हो और उनको बिफ़ोर टाइम पोजीशन मिल जाएगी, और वो अपना काम करते हुए उसको चाहें तो वो रेंट आउट करें, या कोई जो लोग जिन्होंने अपने तौर पे बिज़नेस के हवाले से उसको लिया हुआ है तो वो रहते हुए अपना बिज़नेस करते हुए उसको पे कर सकते हैं। इट्स अ गुड न्यूज़। और फर्दर अपार्टमेंट के बारे में बताइए, क्या कैटेगरीज़ हैं आपके पास और क्या उसके बुकिंग अमाउंट और इंस्टॉलमेंट है मिनिमम? अच्छा, कैटेगरी के हवाले से हमारे पास हमने 3 टाइप बनाए, टाइप ए, टाइप बी और टाइप सी। टाइप ए किसे कह रहे हैं आप? अच्छा, टाइप ए से मुराद हमारा 2 बेड डीडी है, जिसको 4 कमरे का भी कहते हैं। 4 कमरे का अपार्टमेंट होगा, 2 बेड डीडी। ओके। 2 बेडरूम होंगे, एक ड्राइंग रूम होगा, एक डाइनिंग रूम होगा। बिल्कुल सही है। और ड्राइंग रूम में भी अटैच बात है, और दोनों बेडरूम जो है ना वो भी अटैच बात के साथ होंगे। और 2 ड्राइंग रूम भी विद अटैच बात है? विद अटैच बात है। और इसके अलावा कि 2 बेडरूम जो है वो भी अटैच बात है, और 2 इसमें बालकनी है। ठीक है, इस तरह हमारे टाइप बी आ जाता है, जो हमने 3 कमरे मेंशन किए, 3 कमरे होंगे। टाइप ए हमारा 900 स्क्वायर फीट का होगा, यानी कि 100 गज पे होगा। लोगों को दरअसल वो स्क्वायर फीट समझ में नहीं आता है, तो 100 गज का होगा। 100 गज एक अच्छा स्पेशियस एरिया होता है। हाँ। और जो 3 कमरों का है वो हमारा 632 स्क्वायर फीट का होगा, यानी कि 71 गज बनता है। उसमें हमने 2 बेडरूम दिए, एक जो है वो टीवी लाउंज दिया हुआ। ठीक है, तो ये हो गया 2 बेड लाउंज। ओके। ठीक है, दोनों में अटैच बात होगा और बालकनी होगी। और एक हमारा है 2 बेड का 440 स्क्वायर फीट का, जो तकरीबन 49 गज का बनता है। 1 बेड लाउंज कह लें आप इसे। 1 बेड लाउंज बनेगा ये। अच्छा, और ये 49 गज पे होगा। ठीक है। अच्छा, अगर रेट के हवाले से बात करें तो रेट हमने तकरीबन इधर सराउंडिंग में सारा सर्वे करके ना बहुत ही मुनासिब कीमत पे हम सेल कर रहे हैं, इंतहाई मुनासिब कीमत पे। क्या वजह है, क्यों आप कमाना नहीं चाहते क्या? नहीं, कमाने की तो बात है, कौन नहीं कमाना चाहता, लेकिन ये कि हम ये चाहते हैं कि कम कमा लें। एक तो ये होता है ना कि बहुत ज़्यादा कमाना, और अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़िंदगी कमाया ही कमाया है। तो हम ये चाहते हैं कि हम कमा भी लें और कुछ लोगों के लिए आसानियाँ भी प्रोवाइड करें। बहुत ज़रूरी है अमित भाई, बहुत ज़रूरी है। लोग ही लोगों का वसीला है, और अगर आपकी नीयत इंशाल्लाह इसी तरह की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो इंशाल्लाह बहुत बरकत होगी इसके अंदर, और लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसानियाँ पैदा करेंगे। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया कि 4 कमरों का जो 900 स्क्वायर फीट का है, 100 गज का, इसके रेट हमने अभी इनिशियल रखे थे 61,60,000 रुपये के। ठीक है, तो इसमें अभी हमने एक पैकेज निकाला था दिसंबर के हवाले से, तो वो हमने उस पैकेज में 54 लाख रुपए का ये बुक किया है। यानी कि आपने 6 लाख समथिंग का आपने डिस्काउंट ऑफर किया दिसंबर क्लोजिंग के हवाले से। लेकिन कुछ लोगों की फरमाइश रही, कुछ लोगों की हमारी डील चलती रही, एंड में मैच्योर नहीं हुई थी, तो और कुछ अभी इन प्रोसेस होंगे। तो हमने जनवरी का जो है ना टाइम रखा कि हम ये इसको पूरे 31 जनवरी तक तकरीबन यही रेट रखेंगे, यानी कि 61 लाख वाला जो है वो हम देंगे 54 लाख रुपए में। और 3 कमरों का जो 44,24,000 का है वो हमने 38 लाख का देना, 38 का। इसमें भी आपने जो है वो 6,24,000 रुपए का डिस्काउंट भी दिया। और इसके अलावा ये कि इंस्टॉलमेंट पे ये 38 लाख रुपए भी आपने 4 साल की उसमें देना इंस्टॉलमेंट पे। और जो 2 कमरे का था वो हमारा 30,80,000 रुपए का था, तो ये भी अभी हम 27 लाख में बुक कर रहे हैं डिस्काउंट के साथ। तो ये मैं अगर गलत नहीं हूँ तो आपके मुताबिक दिसंबर में आपने ये ऑफ़र लॉन्च की, और चूंकि अभी कुछ आपकी डील्स इन प्रोसेस हैं, तो ये जो पर्टिकुलर हमारे रिमेनिंग 8 दिन या 7 दिन रह गए हैं ऑनवर्ड्स जनवरी 31, तो ये ऑफ़र वैलिड है। इसके बाद यानी कि जब ये ऑफ़र ख़त्म हो जाएगी तो 1 फरवरी से मैं एक्सपेक्ट करूँ कि हम अपने एक्चुअल रेट पर आ जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम इंशाल्लाह ये फिर 61 लाख का करेंगे ज़ाहिर है। तो दिसंबर में और जनवरी में जो लोग ये बुक करा लेंगे तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जो हमने रेट की दी है ये उससे फ़ायदा उठा लेंगे। तो व्यूवर्स, अगर आप भी मेरी तरह समझ सके हैं तो ये इस वक्त एक अच्छा इंसेंटिव है बुकिंग के हवाले से, जो कि हमारे पास बहुत कम दिन रह गए हैं। जब तक आप ये व्लॉग देखेंगे मे बी कि हमारे पास 4, 5, 6 दिन का ऑप्शन हो। इस दौरान अगर आप प्लान करके विज़िट कर लेंगे और उसकी मैच्योरिटी लेवल जो भी हमारा अगले 4, 5 दिन या सपोज़ 10, 15 दिन का होगा, तो हम हमीद भाई से उसके ऊपर कुछ ना कुछ एडवांटेज लेने की कोशिश करेंगे कि बिकॉज के हम विद इन डेट इनके पास आके बैठ गए हैं, हमने चीज़ें बात करना शुरू कर दी है। तो वो जब तक हमारा मैच्योरिटी नहीं हो जाती, फ़र्दर उस पर डिस्कस करना, उसको वेरीफाई करना, मशवरा करना, इस्तिखारा करना, ये तमाम चीज़ें तो ये टाइम टेकिंग होती हैं। तो वो उसके अंदर हमें वो बेनिफिट रहेगा। हाँ, अगर 31 गुजर गई तो ये रेट ऑफ कोर्स अपनी जगह पे दोबारा आ जाएंगे। जो 6 लाख समथिंग का डिस्काउंट है वो उसकी एक्चुअल प्राइस पे आ जाएगा। तो अल्टीमेटली
फ़ायदा इन्हें होगा, नुकसान हमें होगा जो लेने में इंटरेस्टेड हैं। तो जैसे ही अगर आप तक ये व्लॉग पहुंचता है, और आई एम श्योर कि जो इस एरिए के सराउंडिंग में रहते हैं वो इस एरिए को बखूबी जानते हैं, और जिस तरह से मैंने इंट्रो में आपको बताया था कि इसकी सिग्निफिकेंस और इसकी जो अहमियत है वो बढ़ क्यों रही है कि जो आपका मलीर एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो फ़ेज़ 8 को फ़ेज़ 9 से मिला रहा है, जिस पे आलमोस्ट काम हो रहा है, हो चुका है, तो ये उसका हिस्सा है। जिस तरह से शुरू में आपने देखा है कि जब हम मलीर खोखरापार नंबर 5 को एंड करते हैं और इंटर होते हैं M9 के तवस्सुस से मेमनगोट में, मलीर मेमनगोट में, तो वहाँ से हमारी पीपल्स बस सर्विस का भी इफ्तिताह और सिलसिला शुरू हो गया है। यहाँ से अब रूट्स जो हैं वो बन के डायरेक्ट आपको M9 पे लेके जाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं। फर्दर हम जो अगर इसकी पेमेंट प्लान की बात करते हैं तो बुकिंग अमाउंट हमारा जो है वो क्या रखा हुआ है आपने? बुकिंग प्लान हमारा 10% का, कि 10% पे हम बुक कर रहे हैं। 10% से आप बुकिंग कर लेंगे, मींस कि अगर मैं समझता हूँ जो 54 लाख वाला है तो 5,40,000 रुपये से बुक हो जाएगा। जो 27 लाख वाला है वो 2,70,000 से बुक हो जाएगा। और इंस्टॉलमेंट मेरे ख्याल से मिनिमम हमारी जो है वो कम से कम इंस्टॉलमेंट 15,000 महीना, 15,000 रुपये का है। और आपने पीरियड रखा हुआ है 4 साल का। तो इसके अंदर कुछ लोग ऐसे जो सपोज़ हम 54 लाख वाले पे जाते हैं और इसकी इंस्टॉलमेंट हमारी बन रही है ऑलमोस्ट 30-35 हज़ार रुपये महीने की, तो उस पर भी हम बैठ के कस्टमाइज़ कुछ कर सकते हैं। हाँ, बात कर सकते हैं इंस्टॉलमेंट के हवाले से। तो ये कि हम प्लान आप आपकी मर्ज़ी के मुताबिक बना देंगे। मींस ये कि जो नॉर्मल बिल्डर्स का अगर आप जानते हैं, ढूंढ रहे हैं, तो आप यकीनन दूसरे मुख्तलिफ बिल्डर्स को विज़िट कर रहे होंगे, तो बहुत ज़्यादा इस बात का आपको कहना चाहिए कि एडवांटेज है कि नॉर्मली बिल्डर जो है वो 20 या मिनिमम 30% या 20% की वो बुकिंग कर रहा होता है, और उसके अंदर फिर टाइम फ्रेम का एक फ़ैक्टर आ जाता है। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह हम इस पोजीशन में हैं कि बुकिंग अमाउंट भी हमारा जो है वो मिनिमम 10% है, प्लस जो 4 साल का पेमेंट प्लान है उसमें क्या हम अपने फिजिबिलिटी के एतबार से उसको कस्टमाइज़ कर सकें, तो वो भी इंशाअल्लाह हम बात करके उस पर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अभी जिस तरह से हमारा ये सरिया आ चुका है, इस पे काम शुरू हो गया है, तो हम विद इन टाइम इंशाअल्लाह अश्योर करते हैं कि हम ये कंप्लीट कर लेंगे प्रोजेक्ट। इंशाल्लाह हमारी तो कोशिश है और कोशिश रहेगी। तो हमीद भाई बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और इंशाअल्लाह अब जिस तरह से हमने ये अपना व्लॉग किया अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए, तो जो हमसे रब्ता करेगा यकीनन हम आएंगे, आपकी साइट विज़िट करेंगे, और फिर लेट्स सी कि इंशाअल्लाह क्या चीज़ें उसमें हो सकती हैं। तो व्यूवर्स फिर एज़ सुन एज़ पॉसिबल ये जो रिमेनिंग हमारे 4-5 दिन रह गए हैं 31 जनवरी तक के, तो इसमें आप कोशिश करके कांटेक्ट करें, लोकेशन देखें, हमारे साथ विज़िट करें, अंडरस्टैंड करें, और फर्दर इसके ऊपर हम इंशाल्लाह फिर बैठ के डिस्कस करेंगे। तो बहुत शुक्रिया हमीद साहब आपका। तो इंशाल्लाह फिर रहेगी मुलाकात आपसे। तो व्यूवर्स अपना बहुत ख्याल रखें, और मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में बहुत जल्दी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।